सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, ये वीडियो उनके लिए है जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, MP वर्ग 3, और वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। कक्षा 6वीं से लेकर के और 10वीं तक की संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम ये क्रमशः तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले लगभग 3-4 वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोग वो देखें। और यहाँ पर ये 18वें पाठ से है, इसके पहले 17वें पाठ तक की वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, सुनील जैन नाम से ही। तो वहाँ पर आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आपको जो PDF चाहिए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के और वहाँ से आप लोगों को 6 महीने पहले के मैसेज देखना है, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतवर्षे बहवः उत्सवाः भवन्ति, मतलब भारतवर्ष में बहुत सारे उत्सव होते हैं। यथा नवरात्रम, होलिका, रक्षाबंधनम च, जैसे कि नवरात्रि है, होली है, रक्षाबंधन है, जो च है ये आगे आएगा, और रक्षाबंधन। एतेषु दीपावलिः इति प्रधानः उत्सवः कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्यां तिथौ भवति, मतलब कि एतेषु, इनमें, दीपावली जो है वो प्रधान उत्सव है जो कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को होता है। क्या कह रहे हैं? दीपावली एक प्रधान उत्सव है जो कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या की तिथि को होता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो भगवतः रामस्य अयोध्यागमने अयोध्यायाम प्रथमम दीपावली आयोजिता इति जनश्रुतिः, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के अयोध्या आने पर अयोध्या में सबसे पहले दीपावली आयोजित की गई। इति जनश्रुति, इस प्रकार से कहा जाता है, मतलब लोगों में ये बात प्रचलित है। एषः दीपोत्सवः प्रकाशोत्सवः च, कि यह एक दीपोत्सव भी है और एक प्रकाशोत्सव भी है। एषः पंचदिवसीयः उत्सवः, यह 5 दिनों का उत्सव है। अस्य 5 अपि दिवसेषु सर्वत्र दीपानाम आवलिः दृश्यते। क्या कह रहे हैं कि इसके 5 दिनों में सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, दीपकों की आवली मतलब होता है पंक्ति, जो आवली शब्द दिया, आवली मतलब होता है पंक्ति, दृश्यते मतलब दिखाई देती है। प्रथम दिवसे त्रयोदश्याम जनाः आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णम रजतम व क्रीडन्ति, मतलब प्रथम दिवसे पहले दिन, त्रयोदश्याम त्रयोदशी को, जनाः लोग, आभूषणानि आभूषण, गृहपात्राणि घर के बर्तन, इसके अलावा स्वर्ण रजतम, स्वर्ण मतलब होता है सोना और रजत मतलब होती है चांदी, तो सोने और चांदी के क्या खरीदते हैं? बर्तन खरीदते हैं, या फिर सोने या चांदी के आभूषण खरीदते हैं। तो क्रीडंती मतलब सोना और चांदी खरीदते हैं, सोने और चांदी के आभूषण और पात्र खरीदते हैं। ध्यान से, धन्वंतरीति वैद्यराजः अद्य एव पूज्यन्ते, मतलब कि जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी नाम के वैद्यराज हैं, आज भी पूजे जाते हैं। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दश्यां विशेषता अस्य सूर्योदयात् प्राक अभ्यंग स्नानम, क्या कह रहे हैं? दूसरे दिन चतुर्दशी की विशेषता है कि सूर्य उदय से पहले पूरे शरीर में मंगल स्नान करने की है। सूर्योदयात मतलब सूर्योदय से पहले, प्राक मतलब पहले, सूर्योदयात मतलब सूर्योदय से आगे। तृतीय दिवसे अमावस्याम जनाः धनदेवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति, मतलब कि तीसरे दिन अमावस्या के दिन जनाः मतलब मनुष्य, धनदेवी मतलब धन की देवी जो लक्ष्मी है उनकी पूजा करते हैं। व्यापारिणः व्यापार पुस्तकानमपि पूजम कुर्वन्ति, मतलब जो व्यापारी गण हैं वो अपनी व्यापार पुस्तकों आदि की इस दिन पूजा करते हैं। आगे चतुर्थ दिवस की बात की गई है। चतुर्थ दिवसे, तो चतुर्थ दिवसे कार्तिक प्रतिपदि शुक्ल पक्षे व्यापारिणाम नूतनः संवत्सरः प्रारभते, मतलब कि चौथे दिन जो कार्तिक प्रतिपदा है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, इस दिन व्यापारी लोग अपना नया संवत्सर मनाते हैं। कृषकाः पशुपालकाः च गोवर्धनम पूजयन्ति, और जो कृषक हैं, कृषि पालक हैं, पशुपालक हैं, वो गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गोधनम च
अलंकुर्वन्ते, और जो गोधन है उसको सजाते हैं, मतलब गाय आदि बैल आदि जो हैं उनको सजाते हैं, अलंकृत करते हैं। इस प्रकार से आगे क्या कहा, अंतिम दिवसे द्वितीयायाम भ्रातृभगिन्यौ मिलतः, मतलब जो अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन जो भाई दूज के नाम से जाना जाता है, अंतिम दिन पर द्वितीया को भाई और बहन मिलते हैं, परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हैं, परस्परम सत्कारयत। और क्या कहा, परस्परयोः दीर्घ जीवनम सुख समृद्धम च कामयत, तो आपस में दीर्घ जीवन की और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अस्मिन् समये सर्वत्र आनंदः प्रवर्तते, इस समय सभी जगह आनंद ही आनंद रहता है। कृषकाणाम गृहेषु नूतनान्नम नवधान्यम समागच्छन्ति, मतलब कि जो कृषक हैं, कृषकों के घर में नया अन्न तथा नया धन धान्य आ जाता है। नदी जलम स्वच्छम आकाशः निरभ्रम दृश्यते, मतलब कि नदियों का जल स्वच्छ और आकाश बादलों से रहित दिखाई देता है। आगे, आपणाः द्रव्यैः ग्राहकैः च परिपूर्णाः भवन्ति, आपण मतलब होती हैं दुकानें, तो दुकानें जो हैं वो कैसी होती हैं, द्रव्य से मतलब सामग्री से और ग्राहकों से परिपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से होता है। ये नज़ारा कहाँ का है, दीपावली के टाइम का नज़ारा यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। बालकाः अग्नि क्रीडकानि ज्वालयन्ति, जो बालक हैं वो अग्नि क्रीडक कहलाते हैं, पटाखे आदि जो हैं, तो बालक आतिशबाजी जलाते हैं। और क्या करते हैं, गृहेषु मिष्टान्नस्य सेवनम भवति, घरों में मिष्टान्न का सेवन होता है, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, मिठाइयों का सेवन होता है। लाजाः देवेभ्यः अतिथिभ्यः च समर्पिताः भवन्ति, क्या कह रहे हैं कि खीलें देवताओं और अतिथियों को समर्पित की जाती हैं। बिल्कुल। आगे, ग्रहाणाम पुरतः अल्पना रेखनम दृश्यते, मतलब घरों के सामने अल्पना बनाई हुई दिखाई देती है। और क्या कह रहे हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय इति दीपावली संदेशः, मतलब तमसः मतलब होता है अंधकार, तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब कि अंधकार से ज्योति की ओर मुझे ले चलो। सर्वे जनाः, तो इस प्रकार से इति दीपावली ही संदेशा, इस प्रकार से जो है वो दीपावली का संदेश है। सर्वे जनाः परस्परम मिलन्ति अभिनंदन्ति च, सभी लोग परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन पात्राणि ते प्रेषयन्ति ते प्रार्थयन्ति, और अभिनंदन पत्र, हाँ पत्राणि लिखा है, अभिनंदन पत्राणि, तो अभिनंदन पत्र भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुमे, मतलब कि शुभम करोतु कल्याणम, तो दीपावली के लिए कह रहे हैं ये कि हे दीपक की ज्योति तुम्हें नमस्कार हो, तुम शुभ और कल्याण करो, आरोग्य और संपदा देती हो तथा दुष्ट बुद्धि का नाश करती हो। तो अभी अपन श्लोक के अर्थ से लगा लेते हैं एक एक शब्द को देख करके। शुभम मतलब होता है शुभ, करोतु मतलब करो, कल्याणम मतलब होता है कल्याण, आरोग्य मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से बीमारी आदि ना हो, वो आरोग्य रहें। आगे सुख संपदम, सुख और संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की बुद्धि के विनाश के लिए। आगे दीप ज्योतिर नमोस्तु, में जो दीप ज्योति है, दीपावली है, उसको नमोस्तु मतलब नमस्कार, ते मतलब तुम्हें। अब पूरा अन्वय से अपन डायरेक्ट लगा लेंगे कि हे दीप की ज्योति तुम्हें नमस्कार है, तुम शुभ और कल्याण करो, आरोग्य और संपदा तथा दुष्ट बुद्धि का नाश करती हो। दुष्ट बुद्धि वही शत्रु की बुद्धि, दुष्ट बुद्धि या शत्रु बुद्धि जो है अपनी, तो यहाँ पर शत्रु की बुद्धि ना कहें, ये कहें कि हमारी जो दुष्ट बुद्धि है उसका विनाश। ये ऐसा शत्रु शब्द दिया हो ना, तो शत्रु की बुद्धि ना कहें, ये कहें कि हमारी जो दुष्ट बुद्धि है उसका विनाश करें। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आप लोगों को देख लेना है एक बार। आगे चलते हैं, दिया हुआ है प्रश्न है ये, यहाँ पर आप लोगों को उचितम चित्वा पूर्यत, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इनको भरना है। पहले में आएगा नूतन,
तो दूसरा दिया हुआ है वहाँ पर सूर्योदयात, सूर्योदय से, ये शब्द बिल्कुल वहाँ पर दिए हुए हैं सेम पाठ में। तो वहाँ से ही आपको यहाँ पर मिलिता भी अपन ने वहाँ पढ़ा था और ग्राहक भी पढ़ा है। हाँ, यहाँ पर देखें एक एक शब्द को अपन को जोड़ना है। तो एकम दिया है, एकम को क्या बोलते हैं? प्रथमा। दौ दिया है, दौ को क्या बोलते हैं? द्वितीया। त्रेह को क्या बोलते हैं? तृतीयः। चत्वारः, ये पंच वाला ये, ठीक है। यहाँ पर दीपावली इति विषयम आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत, दीपावली को आश्रित करके 5 वाक्य लिखना है। आगे यहाँ पर योग्यता विस्तार में दिया हुआ है, दीपावलीतः आरभ्य निम्नलिखितानाम उत्सवानाम कालक्रमः स्थापयत। मतलब कि कालक्रम लिखना है कि कौन कौन से जो ये पर्व हैं ये मनाए जाते हैं। ऑप्शन जो कि दिया हुआ है, पहला गणेशोत्सव दिया है, होलिकोत्सव दिया है, रक्षाबंधन दिया है और नवरात्रि दी है। तो कब कब मनाए जाते हैं आप लोगों को पता ही है। गणेश उत्सव जो है ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आयोजित होता है। हाँ, और जो होलिकोत्सव है दूसरा वाला ये दिया है ना, होलिकोत्सव, तो होली कब मनाई जाती है? ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? जो अभी निकला है, तो ये भी रक्षाबंधन श्रावण महीने में मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और नवरात्रि का तो सबको पता ही है, ये अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और नवमी तिथि के पर्यंत मनाई जाती है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखितान शब्दान उचित रिक्त स्थानेषु योजयित्वा होलिकोत्सव वर्णनम लिखत। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस दिवस में क्या क्या होता था होलिकोत्सव के पर्व में। तो एक एक करके आपको यहाँ पर लिखना है और जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर कंप्लीट ये भरना है उसी से। तो आप लोग ये करना, और ये आपके अभ्यास में नहीं है वैसा, मतलब कि इसी पाठ से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले पाठ पर। आगे 19वां पाठ है जिसका नाम है विज्ञानस्य आविष्कारः। विज्ञान के आविष्कार नाम से पाठ है, इसको भी पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीट गद्य दिया हुआ है पूरा का पूरा। और ऐसे गद्य पूछे जाने की बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब आशंका। चलते हैं। आधुनिकम युगम विज्ञानस्य आविष्काराणाम युगमस्ति। मतलब जो आधुनिक युग है वो विज्ञान के आविष्कारों का युग है। अस्माकं ग्रहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहुनि यंत्राणि भवन्ति। अस्माकं ग्रहे मतलब हमारे घर में, तो हमारे घर में भी विज्ञान के द्वारा निर्मित बहुत से यंत्र होते हैं। निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवन्ति। आगे यथा हिमशीतकम अस्ति। हिमशीतक क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर। तो यह हिमशीतक है, जो ये वाला दिया हुआ है ना, ये हिमशीतक कहलाता है। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। इसमें रखी हुई वस्तुएं शीतल होती हैं। अधुना ग्रहे ग्रहे अस्य उपयोगिता भवति। अधुना मतलब होता है आज, ग्रहे ग्रहे मतलब घरों घरों में इसकी उपयोगिता है। ग्रीष्मकाले अस्य उपयोगः अधिकः भवति। गर्मियों के समय में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। एतत् आकाशवाणी यंत्रमस्ति। ये जो नीचे दिया हुआ है ये वाला, ये आकाशवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण वयम समाचारान भाषणानि गीतानि च शृणुमः। तो अनेन यंत्रेण, इस यंत्र के द्वारा, वयम मतलब हम सब, समाचारान मतलब समाचारों को, भाषणानि मतलब भाषण, गीतानि गीत, च शृणुमः सुनते हैं। तो यह आकाशवाणी यंत्र है, रेडियो है, और इस यंत्र से हम समाचारों को, भाषणों को और गीतों को सुनते हैं। अनेके शैक्षिकाः कार्यक्रमाः अनेनैव प्रसारिताः भवन्ति। अनेक शैक्षिक कार्यक्रम इसी के द्वारा प्रकाशित होते हैं। आगे टीवी दी हुई है, ये वाला दूरदर्शन जिसे बोलते हैं, दूरदर्शन यंत्रम। एतत् दूरदर्शनम अस्ति। यह दूरदर्शन है। एतत् अत्याधुनिकम दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। यह एक अत्याधुनिक दृश्य और श्रव्य साधन है। देखिए आपका भी यहाँ पर आ गया दृश्य श्रव्य साधन के बारे में। दूरदर्शनेन वयम गीतानि नाटकानि समाचारान इत्यादीन शृणुमः और पश्यामः। मतलब कि सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब सुनते भी हैं और देखते भी हैं। क्या क्या? गीत, नाटक और समाचार आदि। एतत् दूरवाणी यंत्रम। ये टेलीफोन दिया हुआ है जिसे दूरवाणी यंत्र कहते हैं। एतत् दूरवाणी यंत्रमस्ति। यह दूरवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः दूरस्थैः जनैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। इसके द्वारा लोग
दूर बैठे हुए लोगों के साथ सह दिया हुआ है, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। आगे क्या दिया है, टेलीफोन दिया हुआ है ये वाला, जिसे चलवाणी यंत्र भी कहते हैं। तो एतत् चलवाणी यंत्रमस्ति, यह चलवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः यात्रायां सर्वत्र व अन्यैः जनैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। मतलब कि इस यंत्र के द्वारा यात्रा करते समय, कहीं भी घूमते फिरते समय, अन्य जनैः मतलब अन्य दूसरे लोगों के साथ वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं, ये कहा। आगे और दिया है, संगणक दिया है। एतत् संगणकम यंत्रमस्ति, यह संगणक यंत्र है। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्या क्रांतिकारी परिवर्तनम जातम। अनेन मतलब इसके द्वारा। इदानीं शिक्षा क्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। मतलब कि आज या फिर अब शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे क्या कह रहे हैं, ये वायुयान दिख रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं। वायुयान के बारे में दिया हुआ है, एतत् वायुयानमस्ति। यह क्या है, ये वायुयान है। एतत् वायुयानमस्ति। एतद् द्रुतगत्या आकाशे उड्डयति। ये द्रुत गति मतलब होता है तीव्र गति से, आकाशे मतलब आकाश में। तो यह द्रुत गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जनाः आकाशमार्गेण दूरस्थानं विदेशं वगच्छन्ति। तो अनेन मतलब इसके द्वारा, जनाः मतलब होता है मनुष्य, इसके द्वारा मनुष्य आकाश मार्ग से दूर स्थान मतलब दूर के स्थान, विदेश आदि जाते हैं। आगे रॉकेट दिया हुआ है ये वाला। एतत् रॉकेट यंत्रम, यह रॉकेट यंत्र है। अस्य गति वायुयानात् अपि द्रुततरा भवति। इसकी गति वायुयान से भी द्रुततर है, मतलब तेज है। आगे दिया हुआ है, एतत् रडार यंत्रम, ये रडार यंत्र है। एतत् यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणं करोति। यह यंत्र वायुयान को नियंत्रित करता है। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका अस्ति। रक्षा क्षेत्र में इसकी महती भूमिका है। एतत् उपग्रह यंत्रमस्ति, यह उपग्रह यंत्र है। मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति। क्या कह रहे हैं कि ये उपग्रह यंत्र है, जो ये दिया हुआ है, ये उपग्रह यंत्र है। मानव निर्मितेन, मानव निर्मित इस, अनेन मतलब इस, यंत्रेण मतलब यंत्र से, सूचना संचार और रक्षा क्षेत्र का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और पर्यावरण का ज्ञान होता है। पर्यावरण ज्ञानम च भवति, पर्यावरण का ज्ञान होता है। संप्रति भारत देशः अणुशक्ति संपन्न देशः अस्ति। मतलब कि संप्रति मतलब होता है अब। तो अब भारत देश अणुशक्ति संपन्न देश है। और राष्ट्रस्य सुरक्षायाम अणुशक्तेः महत्ता अस्ति। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अणुशक्ति की महत्ता है। उक्तम च, इसलिए कहा है, आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति। जो आवश्यकता है वो आविष्कारों की जननी है। मतलब आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसका आविष्कार जरूर होगा। अब देख लेते हैं इसकी व्याकरण। आप लोग ये शब्द देख लें एक बार। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो आपने अभी रिक्त स्थानों में, जो अभी आपने पाठ में पढ़े हैं, वो रिक्त स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर दूरदर्शनेन होगा। नाटक दर्शनम भवति, दूरदर्शन पर होता है। शिक्षा क्षेत्रे महती भूमिका अस्ति। तो किसकी महती भूमिका है, संगणक यंत्रस्य, इसकी महती भूमिका है। वार्तालापः भवति, तो वार्तालाप किससे होता है, दूरभाष यंत्रण द्वारा होता है। ये आपको लगा ही लेना है। आगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुवचनम लिखत। आपको इनके बहुवचन लिखना है और जो भी यहाँ पर दिया जाए वो आपको याद भी करना है। तो देखिए बहुवचन में क्या होगा, इसका अस धातु है। ये अस धातु का एक वचन तो अस्ति है, लेकिन बहुवचन क्या है ये आपको बताना है। तो बहुवचन क्या होगा, संति। द्विवचन क्या होगा, अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति। भवति का क्या होगा, भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति। गच्छति का क्या होगा, गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसा होगा। तो अब इसके बाद में योग्यता विस्तार है, जहाँ पर योग्यता विस्तार में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा है। भारतीय वैज्ञानिकों के नाम हैं और उनके आविष्कार, जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का किया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का किया, और ऐसे ही सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का किया, जगदीश चंद्र बसु ने क्रस्कोग्राफ का किया, मैडम क्यूरी रेडियम का किया। तो इस प्रकार से, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इस पाठ में इतना ही रहने देते हैं। और जो अगला पाठ है 20वां,
श्रमस्य महत्वम और 21वां पाठ जो है वो सुभाषतानी, वो एक साथ दोनों रिकॉर्ड कर देंगे तो अपना कक्षा 6वीं का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।